क्या सुफियान के मॉम डैड इतना हेट डिज़र्व करते हैं? तो इतनी ज़्यादा हेट मिल रही है कमेंट सेक्शन में सुफियान के पेरेंट्स को। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करक पे चर्चा। तो सुफियान के पेरेंट्स का व्लॉग आया था कल ईद मिलाद का। तो फिर उन लोगों ने मिलाद शरीफ पढ़ी एंड खुशी हुई ये वो। तो बट कमेंट सेक्शन में लोगों ने इतना ज़्यादा हेट, इतना ज़्यादा उन लोगों को ट्रोल किया है कि जिसकी कोई हद नहीं। देखो, नीदा आगे बढ़ चुकी है अपनी लाइफ में। नीदा ने अपने व्लॉग स्टार्ट कर चुकी है, सब कुछ कर रही है वो जैसे नॉर्मल लाइफ। ऐसे लग भी नहीं रहा कि अब उसकी लाइफ में कुछ हुआ है। ऑब्वियसली उसने झेला है, सारी कुछ झेला है, बट अब वो रिकवर कर चुकी है। तो गाइज़, ये सारा हेट क्या पेरेंट्स भी डिज़र्व करते हैं? क्या पेरेंट्स ने इन लोगों को फोर्सफुली शादी करवाई थी? नहीं, ये दोनों की अपनी खुद की मर्जी थी, है ना। तो क्यों किसी के पेरेंट्स को इतना हेट देना? क्यों किसी के पेरेंट्स के लिए इतना गलत चीज़ें बोलना? वैसे उसकी माँ ने बोला भी है कि एक तरफा बात करके जज मत करो, दूसरे की भी कहानी सुनो। तो भाई, हम सब वेट कर रहे हैं कब सुफियान सामने आएगा, कब अपनी बात रखेगा। इतना टाइम हो चुका है जब नीदा ने अपनी चैनल बना लिया है, स्टार्ट कर लिया है, व्लॉग्स डालने लग गई है। तो अब और कितना वेट? अगर आप कह रहे हो कि आप एक तरफा बात मत सुनो, दूसरी तरफ की भी बात सुनो, तो फिर सुफियान को सामने अब आना चाहिए, ना कि छुप के बैठे रहना चाहिए। तो जब सुफियान भी दुनिया की स्टोरीज़ लगा के तुम ऐसे नहीं, एक चीज़ नहीं होती है, ट्रुथ होता है, ये होता है, 3 साइड ऑफ द स्टोरीज़ होती है। तो भाई, तुम अब अपनी स्टोरी के लिए कौन से टाइम का वेट कर रहे हो, या कौन सा एक बोलते ना वो वक्त मुकम्मल किया हुआ है आपने कि आप अपनी स्टोरी सुनाओगे? तो लोगों को तो यही लग रहा है ना। देखो, जो इंसान सामने आके अपनी बात रख देता है वो ही सच्चा होता है। अगर जो छुप जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, जो अपनी बात नहीं खुल के रख पा रहा है किसी के सामने, तो वही इंसान सबको गलत लग रहा है, राइट। जैसे कि कमेंट सेक्शन में लोग इतना बोल रहे हैं कि आप लोग इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा गलत बात कर रहे हैं कि तुम लोग कुछ कम नहीं हो। नीदा को आप जितनी ओवर एक्टिंग दिखा रहे हो, आप सुनो ना दो तरफा से क्या हुआ है। तो लोग यही बोल रहे हैं ना, आप लोग जो एक्टिंग कर रहे हो, आप लोग जो बता रहे हो, तो आप भी बता दो कि भाई क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हर चीज़ बस यही है, आप लोग को सिर्फ अपनी लड़की की लाइफ से मतलब है, लड़का कुछ नहीं है। क्या आपको नौशीन और उसकी लड़की अच्छी लगती है? बस हद। माँ बाप को आप दोनों का सोचो, आंटी अंकल। तो यही है ना, आप कुछ टेंशन नहीं लेने का, सब ठीक होगा। कोई इनको सपोर्ट भी कर रहा है, कोई इनसे ये भी कर रहा है। अफसोस है आप लोग ने इतनी अच्छी बहू को खो दिया। बेटी को सही पहनना या नहीं सिखाया क्या? तो इतना सब बेटी के घर होता बता रहे हैं आपको, पहले पर्दा करना सीखो। ये बहुत सारी चीज़ें जो गलत होता है उसके पास कोई जवाब नहीं होता और मुंह छुपाते फिरता है। बॉयकॉट दिस फेक फैमिली मीन्स, देखो, एक तरफ तो हमने सुन लिया है, आप दूसरी तरफ सुनाइए तो हम सुनेंगे। अभी तक आपके बेटे आपकी तरफ से कुछ आया ही नहीं, तो क्या पता चलेगा? आप और आपका बेटा सामने आके बोलो सब कुछ के क्या है क्या नहीं। सही बात है, एक तरफ का ही नहीं सुनना चाहिए, गलती दोनों की होगी, ताली एक हाथ से नहीं बजती। लेकिन जब बस समझ में नहीं आता है ये लोग के आपस के मैटर है, हमको क्यों बोलना है। तो इसी तरह से इतना हेट इनके पेरेंट्स झेल रहे हैं। उसकी बहन नौशीन के भी व्लॉग में लोगों ने काफ़ी सारा हेट किया है, उसने भी डाला है ये सभी चीज़ों का व्लॉग एंड और उससे भी तू भाई की पड़ी नहीं है, तुझे इसी की है, इन लोगों को बस अपनी बेटी की ही पड़ी होती है, ऐसे वैसे। देखो, मैं वही सोच रही हूँ कि सुफियान ये इतना सारा कुछ हेट झेल क्यों रहा है? क्यों सामने आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहा है? क्यों अपने पेरेंट्स को, अपनी बहन को ये सारी ट्रोलिंग्स का शिकार बना रहा है? मुझे अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब बहुत ज़्यादा हो चुका है कि ये लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तरफा बात मत सुनो, दोनों की सुनो। तो सब वेट कर रहे हैं ना, भाई बताओ, सुनाओ, तो हमें भी तो पता चले कि दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है। आप किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो? कौन आप बोल रहे हो आपके पास प्रूफ है, आप बोल रहे हो आपके पास सब कुछ है, तो भाई लेकर आओ ना सामने। हम सब वेट कर रहे हैं। एक तो इतना बुरा लगता है कि आप लोग दोनों अलग हो गए, 2 साल की शादी हो, बच्चा,
तुम लोग को किसी चीज़ की पड़ी नहीं है। लोग ये भी सोच रहे कि दादा दादी हो के उनको ज़ुहान की फ़िक्र नहीं है। सुफियान एज अ फादर, उसको ज़ुहान की याद नहीं आती? क्या वो उससे मिलने जा रहा है? क्या वो उसे मिलने दे रही है? ये हमें कैसे पता चलने वाला है? कैसे सारी चीज़ें हमें पता चलेगी अगर आप लोग खुद नहीं, जब आप एक यूट्यूब को हम अपनी फैमिली बोलते हो, पूरे डेली व्लॉगिंग्स करते थे, सब चीज़ करते हो, तो ये सारा चीज़ हमें क्यों नहीं बताया जा रहा है? एंड जब तुम एक तरफी बात, जब नीदा सामने आ चुकी है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो भाई तुम्हें भी आके बताओ ना, क्यों अपने पेरेंट्स को ये सारी जिल्लत सहने के लिए दे रहे हो? क्यों वो लोग अपनी व्लॉगिंग लाइफ, जो लोग उनको भी पसंद करते थे, उनकी भी एक ऑडियंस थी, उनके भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट होने ही वाले थे, अगर ये सब नहीं होता तो शायद हो भी गए होते अभी तक। तो वो लोग क्यों तुम दोनों की वजह से अपनी चीज़, अगर ये एज में वो लोग ग्रो कर रहे हैं, वो लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, आंटी की रेसिपीज़ लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद थी, अच्छे से दिखाते थे सारी कुछ वो लोग जो कर रहे, तो भाई उनका भी तो हक है ना। तो सुफियान प्लीज़ बोलते ना, आओ अपनी पेरेंट्स को ये सारी चीज़ों से निकालो एंड अपनी साइड ऑफ द स्टोरी रख के तुम भी भाई मूव ऑन हो जाओ, ख़त्म हो गई बात। अब हर एक चीज़ इंसान को पता चल गई, बंद अल्फाज में बोल दो, हर एक चीज़ में हम नीदा के थ्रू सारी चीज़ें मालूम पड़ चुकी है, तो तुम्हारी बात क्यों लोगों को ना पता चले? तुम क्यों छुप के बैठे हो? लिखो, इंसान वही छुपता है जो बोलते ना, जो गलत होता है। लोगों को यही लग रहा है ना तुम गलत हो, इसीलिए तुमने अपना मुंह छुपाया है। एक इंस्टा स्टोरी डाल के, कम्युनिटी पोस्ट डाल के अपनी बात रखने से नहीं होता है। जब तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, प्रूफ्स है, ये है, वो है, तो भाई आओ, सामने आओ, लोगों को दिखाओ, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताओ और फिर बात करो, ना कि ऐसे ये सारी चीज़ें करके ट्रोल्स को हेट फैला रहे हैं लोग, इतना ज़्यादा गंद बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तुम्हारे पोस्ट पे कर रहे हैं, हर जगह पे लोग तुम्हें पूछ रहे, कर रहे, तो तुम्हारा खुद का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना। एंड तुम्हारे पेरेंट्स ने तो ये सारी चीज़ें नहीं की, पेरेंट्स ने शादी तो नहीं करवाई थी, तुम दोनों की मर्ज़ी की शादी थी, हर चीज़ तुम दोनों के फ़ैसलों की वजह से, उन लोगों ने तो बस तुम्हें सपोर्ट किया है, हर हाल में सपोर्ट किया है। तुम दोनों अलग हो गए, स्टिल वो लोगों ने तुम्हें सपोर्ट किया है, हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से होती थी, हर चीज़ नीदा ने। बट हाँ, ये मैं मानती हूँ कि वो अपनी जो बेटी है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, आइज़ल को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती थी, हर टाइम लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया, बट वो इसीलिए मिलती थी क्योंकि वो उधर आती रहती है, कंटिन्यू आती है। बच्चा देखो, जो बच्चा ज़्यादा टाइम जिधर रहेगा उससे लगाव अपने आप हो जाता है। अगर एक बच्चा उनसे दूर है तो उनसे लगाव कैसे होगा, राइट? तो इसीलिए जो दादा दादी का प्यार था ज़ुहान से, वो थोड़ा कम था ही, वो कैमरे में भी दिखाई देता था फॉर श्योर। वो मे भी इसीलिए भी हो सकता है कि वो लोग दूर रहते थे और वो लोग कभी कभी आते थे, कभी कभी मिलते थे, तो वो एक बॉन्ड नहीं बन पाया कि भाई जैसे एक बॉन्ड होना चाहिए था ज़ुहान का दादा दादी के साथ। जैसे आइज़ल का बॉन्ड है जो वो दिन भर, उसकी बहन उसको वहीं छोड़ के चली जाती है, दिन भर उसको, भाई उसको कुछ नहीं है, उसको दुनिया के लोग ट्रोल करते, दुनिया का सब कुछ बोलते हैं। तो भाई अब यही है ना, इनके घर के बीच में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ना ये लोग खुल के बताते हैं, ना कुछ चीज़ करते हैं, और कोई कर रहा है अपनी लाइफ में तो उसे भी बोलते हैं। तो भाई हर जगह से सब चीज़ तो नहीं हो सकती ना। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सुफियान के पेरेंट्स को इतना हेट नहीं देना चाहिए, उनको अपना चीज़ें करने देना चाहिए, करो भाई। और भाई जो भी है अपने बेटे को उनको बोलना चाहिए कि भाई तू आ, सामने आ, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी रख, जो हुआ ख़त्म करके मूव ऑन करके सब अपने अपने व्लॉग्स बनाओ, सब अपना डेली, क्योंकि यार लोग इनको भी पसंद करते हैं, इनके भी फ़ैन फॉलोइंग्स है और लोग उनको भी डेली देखना पसंद करते। तो गाइज़ बस आज के लिए इतना ही, और आप लोग का काम है मुझे जाके जल्दी सब्सक्राइब करने का, तो प्लीज़ जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट भी करना, आपके क्या व्यू है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको किसके बारे में व्लॉग्स देखना पसंद करोगे वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।